बॉर्न बेबीज के कपड़े लेने के लिए आए होंगे आज, वो दरमियान में नहीं है, वो कस्टमर्स अल्लाह, बॉर्न बेबीज भी थे उनके साथ। उतरे हैं नीचे और हमें कॉल आई है कि पीछे जो है वो आग लग गई है, लेकिन हमें ये अंदाज़ा नहीं था। आपकी शॉप बंद थी उस वक्त? बस बंद हो ही रही थी, लाइक वर्कर्स जो है वो बंद ही कर रहे थे, लेकिन ये आइडिया नहीं था कि इतनी ज़्यादा ये आग जो है वर्स्ट हो जाएगी। आप मेज़नाइन फ्लोर पे थी? जी, मेज़नाइन फ्लोर पे आपकी शॉप? जी, शॉप नंबर 39 लाल फ्लावर्स के नाम से हमारी शॉप थी। अच्छा। और सैटरडे का दिन था, मार्केट में एक अच्छा फ्लो था, अच्छा काम था, बहुत रश था। बस ये है कि वो जो हुआ है अभी तक हमें बिलीव भी नहीं आ रहा, ना ही हमें वो चीज़ें मंजर सामने आता है कि बहुत ज़्यादा वो कितने लोग हमारे इर्द गिर्द थे शॉप्स में जो कि इस हादसे में जहाँ बहक हो गए और बहुत बुरी तरह जो है वो स्टक थे हम लोग। बस अल्लाह का शुक्र ये कि हम जो है हमारी जान का नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि जिसकी जान गई उसका तो कोई अजाला ही नहीं है। और बहुत बुरी तरह से जो है वो बर्न होके जो आप देख रहे हैं आजकल न्यूज़ में बताया जा रहा है, लेकिन जो ये माल का नुकसान है ये भी हमारे लिए किसी बड़े ट्रॉमा से कम नहीं है। जाहिर बहुत मुश्किल है। और आपकी अपनी शॉप? जी, हमारी अपनी शॉप थी। हम जो है इस पे आउटडोर भी हम काम कर रहे थे, रिटेल वर्क भी था, होलसेल बैंक्वेट, ये सारा काम जो है हम इस पे मैनेज कर रहे थे। ये एक शॉप थी हमारी अपनी जिससे हमारा जो है वो सोर्स ऑफ इनकम था। और ये एकदम से जो सब चीज़ें हो गई, तो इसलिए बस आप थैंक यू है कि हमें एयर ने प्लेटफॉर्म दिया है। हम यहाँ आए हैं और पाकिस्तान में जिस तरह हमें सपोर्ट मिली है, आई थिंक इससे पहले कभी नहीं मिली जितनी अब हमें सपोर्ट मिली है। आपका भी ऑनलाइन पेज है? जी, हमारा ऑनलाइन पेज है, बिलाल फ्लावर्स के नाम से है, इंस्टाग्राम पे। अभी ही रिसेंटली हमने उसको जो स्टार्ट किया, क्योंकि अभी हम जो है उसको ऑफलाइन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लेके चल रहे थे, लेकिन अब जो इंसिडेंट हुआ है तो हमने उसको ऑनलाइन पे भी जो है मूव किया है और रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा हमें मिल रहा है। तो इंशाल्लाह अब यहाँ से अपनी जर्नी को दोबारा स्टार्ट करना है इंशाल्लाह। और हम आपके साथ खड़े हैं। और ऐप तुम बता रहे थे ना कुछ कि तुम कुछ बोलना चाहते हो? मेरा हुआ ये था कि मैंने अपनी पेज पे एक स्टोरी लगाई थी जो तकरीबन 30 सेकंड की स्टोरी होगी। तो 30 सेकंड की स्टोरी के अंदर ना मैंने सिर्फ इतना कहा था कि अगर आप लोगों को डोनेट करना है, मुझे तो बहुत कॉल्स आ रही थी, 50 के रोज़ की ना मुझे 15-20 कॉल्स आई थी, मतलब बहुत कॉल्स आई थी। तो लोगों ने हमें कहा हमें डोनेट करना है, हमें हेल्प करनी है। मैंने कहा अच्छा, इनका कोई हल निकालना पड़ेगा। मैंने एक स्टोरी लगाई थी, मैंने पोस्ट भी नहीं लगाई थी, सिर्फ स्टोरी लगाई कि अगर आप लोगों को कुछ करना है हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए, तो आप इतना कर दो, जिसको डोनेट करना है वो अपनी मर्जी से, जिसकी जितनी ताकत है वो उस हिसाब से डोनेट कर दे। तो सिर्फ मैंने स्टोरी लगाई थी। उसके बाद 3-4 दिन बाद आज मेरे पास 2,30,000 रुपये की अमाउंट पूरी डोनेट हुई भी है। लोगों ने मुझे भेजे, मेरे चैनल पे, मेरे इंस्टाग्राम के पेज पे, हर जगह से लोगों ने मुझे भेजा। और भेजने के बाद चीज़ ये है कि लोगों ने पूछा भी नहीं कि आपके पास पैसे आए नहीं आए, स्क्रीनशॉट भी नहीं भेजे। मेरे पास सारे स्क्रीनशॉट आ रहे थे हिस्ट्री में। मैंने एक चैनल बनाया था अपना व्हाट्सएप का भी, इंस्टाग्राम का भी, मैं दोनों जगह पे स्क्रीनशॉट भेज रहा था। जिस दिन की पेमेंट मेरे पास रिसीव हो रही थी, स्क्रीनशॉट भेजने के बाद मैं कन्फर्मेशन दे रहा था कि भाई इतने पैसे आपके इतना है, ताकि कल का ये ना हो कि लोग बोले कि भाई डोनेशन के पैसे देखो मेरे लिए वो हराम पैसे हो जाएंगे। मुझे यहाँ नहीं, मुझे ऊपर जवाब देना। और ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि आपको पता है डोनेशन जिम्मेदारी मेरा पैसा नहीं, वो हकदार का पैसा है। तो इंशाल्लाह अब डोनेट होंगे पैसे। और एक चीज़ हमने और डिसाइड करी है कि लोग जब भी हमसे ऑर्डर करेंगे ना कोई चीज़, तो जो हमारा प्रॉफिट होगा वो सारा हम डोनेट कर देंगे। हमने ये चीज़ सोची। तुम डोनेशन किसके लिए जमा करो? किस चीज़? जो लोग वहाँ पर रोज कमाते थे, रोज खाते थे। जैसे कि यहाँ पर सेल्समैन जो थे, 50,000 सैलरी है यार, 50,000 के अंदर वो पर मंथ कैसे गुजारा करता था? अब तो वो 50,000 भी नहीं है, उनके लिए थे। बाकी जो वहाँ पर लोडिंग वाली गाड़ियाँ घूमती थी, जो सामान इधर उधर लेके जाते थे, जो रमजान, तो मुझे लगता है हमारी सारी डोनेशन जो है ना वो गुल प्लाजा के उन लोगों को जानी चाहिए जो हकदार हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अब डोनेट करते हैं लोग, वो हमारे मजदूर भाई जो रोजमर्रा के जो हमारा सामान उठाते इधर से उधर, जो सुजुकी वाले हैं, बिल्कुल, क्योंकि उनका बड़ा लॉस हुआ है। उनका जो रोजमर्रा की थी, तो जो रोज कमाते थे वो वही घर जाके उसी का खाना बिल्कुल ऐसा ही है। आप वर्कर्स की बात करिए, ऐसे भी वहाँ पे शॉप पे अपने ओनर्स भी ऐसे बहुत थे जो रोज कमाते थे और रोज, क्योंकि देखिए बिजनेस पे अप डाउन्स आते हैं। हाँ जी, ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त जो है वो काम बहुत अच्छा जा रहा है। तो ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अभी अपनी इन्वेस्टमेंट्स लगाई ही थी, अभी काम उनका ग्रो हुआ ही था और जो है ये इंसिडेंट हो गया। तो ऐसे भी लोग हैं जो कि मिडिल क्लास लोग हैं, जो किसी से कह नहीं सकते, सफ़ेद पोश लोग हैं, वो किसी को नहीं कह सकते कि ये इशूज़ है हमारे साथ। उनका भी यही था कि वो सुबह जाते थे, रात को जो है वो कुछ कमा के लाते थे। तो ऐसे ऑनर्स भी वहाँ पे ऐसे हैं। ज़रूरी नहीं है ना कि हर कोई बहुत बड़ा जो है वो काम बिजनेस कर रहा है। हाँ, मैं तो यही कहूँगी बस कि हर चीज़ में अल्लाह की कोई ना कोई मसलहत होती है। उससे पता नहीं आप लोगों को कहाँ से कहाँ पहुँचाना है। जो ये सब हुआ है, बिल्कुल आप लोगों की जानें बख्श दी गई, अल्लाह मियाँ ने आपकी ज़िंदगी सबसे बड़ा अल्लाह ताला का करम ही यही है कि आज हम आपके सामने बैठे हुए हैं, वरना तो हमारे वो भाई भी है
जो हफ्ते वाले दिन सुबह आए थे, हम मतलब मेरी शॉप बंद हो चुकी थी क्योंकि हमारा टाइम हम 9:30 बजे बंद कर देते हमारा फ्लोर। तो हम 9:30 बजे निकले उनसे। आप कौन से फ्लोर पे आपकी शॉप? मेरी फर्स्ट फ्लोर पे, शॉप नंबर 62। अच्छा। तो हम मस्ती मजाक करके निकले हैं, नीचे वाले मेज़नाइन फ्लोर के जो दोस्त यार है उससे सलाम दुआ करके कि भाई पीर को ये निकलेंगे, पीर को इधर जाना है, ये माल दे देना तुम या ये माल ले लेना, मगर वो मिले ही नहीं है। मतलब चेहरे ही बस उनके रह गए हमारे साथ। मतलब वही जाहिर सी बात है, हर बंदा मार्केट में सुबह 11 या 12 बजे आता है तो वो रात को 10 बजे जाता है, तो घर से ज़्यादा टाइम हम सब मार्केट में निकालते हैं। अपने रिश्तेदारों से ज़्यादा, अपने घर वालों से ज़्यादा उन दुकानदार सारे जो दोस्त हैं, बाप आपके इर्द गिर्द हैं, वो आज हमारे बीच में नहीं। आज अभी तक हमारे कुछ चेहरे हैं जो हमारे सामने मतलब आंखों में ही घूम रहे के यार ये तो बस कल बात करके गया था, आज नहीं है। और कुछ की तो शादियाँ होंगी, कुछ की बेटी होगी, कुछ की बेट होगी, वो जो शॉपिंग करना है शादियों के, कुछ बॉर्न बेबीज के कपड़े लेने के लिए आए होंगे, आज वो दरमियान में नहीं है, वो कस्टमर्स। अल्लाह, बॉर्न बेबीज भी थे उनके साथ। और ये भी सुनने में आया कि बॉर्न बेबीज जो हैं वो भी इसमें एक्सपायर्स हो गए हैं। काफ़ी लोग, कितनी चीज़ें हैं जो हमें मीडिया पे नहीं नज़र आ रही हैं। और अब वो कंडीशन भी नहीं है कि वो दिखाया जाए। अब तो वो हड्डियाँ निकल रही हैं इनकी, मतलब बोलना नहीं चाहूँगा मैं, मतलब बहुत बुरा हाल है कि वो नहीं पहचान सकते। तो क्या दरवाजों पे ताले लग जाते हैं? नहीं, ताले नहीं लगे हुए थे, वो गेट बंद हो गया था असल में। वो 10 बजे जो है ना गेट बंद कर देते हैं एक्चुअली हमारी। वो फिर ये कि कमेटी ने फौरन 10 मिनट बाद जो है ना वो उसको ओपन करवा दिया था। इस वजह से लोग रेस्क्यू कर गए थे काफी सारे। अच्छा। तो हमारी जो क्योंकि इंटरनेट पे ये है कि बस 2 दरवाजे खुले नहीं, थे। ऐसा नहीं है, खुल गए थे तकरीबन दरवाजे ओपन हो गए थे। अच्छा। वो सिर्फ 5 मिनट के लिए बंद हुए थे क्योंकि 10 बजे का टाइम। क्योंकि जैसे गुल प्लाजा जब मेरा जाना हुआ है, सीढ़ियाँ जो है वो बहुत कंजस्टेड हैं कि एक आदमी उतर सकता है तो दूसरा जब उतर जाएगा तो दूसरा चढ़ेगा। ऐसा ही है। ऐसा मतलब बहुत पतली जगह है। दूसरा कस्टमर्स को इतनी आसानी से रास्ता मिलता भी नहीं है, तो इस वजह से भी हम खुद भूल जाते हैं। जब लाइट जली होती है तब मैं सबसे पूछती हूँ, अच्छा जी किधर से जाना है ऊपर, किधर से जाना है नीचे। हम खुद पूछ के, क्योंकि दुकानों के बिल्कुल बीच में सीढ़ियाँ हैं, पता ही नहीं चलता कि अगली दुकान के आगे सीढ़ी होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब ये कि आइंदा के लिए ये है कि जब भी अगर गुल प्लाजा रीबिल्ड होता है या इसके अलावा भी जितने भी मार्केट्स हैं, मॉल्स हैं, एटलीस्ट वहाँ पे ये SOPs की जाएं ताकि अब आइंदा किसी के साथ ये जो है इंसिडेंट ना हो। फायर एग्जिट्स ये सब रखी जाएं। मुझे भी मेरा पॉइंट भी यही है कि गुल प्लाजा को जो मैनेज कर रही थी कमेटी कह लें, आप यूनियन कह लें, उन वो सब चीज़ें अगर होती बर वक्त इस्तेमाल की जाती तो इतना लॉस नहीं होता। क्योंकि वो जो फायर जो हुई है एक शॉप से अंदर गुल प्लाजा के कोई वो चीजें लगी है आग बुझाने की? हाँ थोड़ी बहुत थी और कोशिश भी की है कमेटी ने, लेकिन मगर उस हद तक नहीं थी। अच्छा। उस हद तक क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया ना किसी को भी। आप 3 मिनट मुझे खुद को बाहर निकलने में लगे, मैं 3 मिनट में बाहर आया। और मेन चीज़, अब आग बुझाने का तरीका होता है पानी से, केमिकल वाला पानी। अब आग बुझ ही पानी से रही है और पानी के टैंकर अवेलेबल नहीं है। जो रेस्क्यू करने वाली टीम आई है उनके पास मास्क नहीं है, उनके पास गैस के अंदर जाने के लिए कोई सामान ही नहीं है, वो कैसे जाएंगे? तो ये थी, आग बुझ सकती थी लेकिन टाइम लोग जो है वो मिडनाइट 2-3 बजे तक लोग उसके अंदर थे, जिंदा थे, कॉल्स भी कर रहे थे जिनके लिए इजी, मतलब काफ़ी ऐसा हो सकता था कि ऑन टाइम अगर ये सब चीज़ें हो जाती तो काफ़ी लोगों की जानें बच जाती।